गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट की हम लोग बात कर रहे हैं, लाइफ साइकिल इसको देख रहे हैं, और उस लाइफ साइकिल में हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ तक कि जो रिडक्शनल डिवीजन यहाँ होगा उससे हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे। वो स्पोर जो है कैप्सूल से निकल जाते हैं, जर्मिनेट करते हैं और नया गैमेटोफाइट बनाते हैं। तो इस टाइप से ये हमने जनरल ब्रायोफाइट एक लाइफ साइकिल जो होता है वो हमने पढ़ा। अब हम बात करने जा रहे हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की। अब पहले ही लाइन में लिखा हुआ है यहाँ पर कि इतनी ज्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस तो यहाँ नहीं होती है, लेकिन फिर भी जो होती है उसको बताया गया है। थोड़ा बहुत जो यूज है, पहला हर्बेशियस एनिमल्स के लिए, हर्बेशियस मैमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए, अदर एनिमल्स के लिए ये फूड का काम करता है। तो पहला तो पॉइंट हो गया फूड का। सेकंड पॉइंट की बात हम कर रहे हैं, स्पैग्नम जो है इसे पीट मॉस कहते हैं। इट प्रोवाइड्स पीट, पीट मतलब मैट जैसा होता है। ये अपर सरफेस ऑफ सॉइल पे उगते हैं ये मॉसेस ना, और उसके बाद उसको हम मशीन से, ठीक है, थोड़ा सा डाउन करके निकाल लेते हैं पूरे को, और उसको हम पीट बोलते हैं। तो उसको हम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में यूज कर सकते हैं। तो स्पैग्नम जिसको पीट मॉस कहते हैं वो फ्यूल के जैसे यूज हो सकता है। पहली बात, इट कैन बी यूज्ड एज फ्यूल। थर्ड, इट कैन बी यूज्ड एज हाइड्रोकोलॉइड। हाइड्रोकोलॉइड यानी कि जिसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होकर क्या होगा, जब शिपमेंट होती है, ट्रांसशिपमेंट होती है, दूर दूर तक हम शिपमेंट करते हैं लिविंग मटेरियल का, तो उसके चारों तरफ इसको लपेट देते हैं क्योंकि इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है। तो इसमें शिपमेंट भी आ जाएगा कि शिपमेंट में ये कवर करने के लिए काम आता है। इसके बाद ये सक्सेशन में इसका रोल है, ठीक है, और क्योंकि सक्सेशन में रोल है, और ये अपर लेयर ऑफ सॉइल पे बाइंड करता है, अपने राइजोइड निकालता है उसके अंदर, जिसकी वजह से जो फर्स्ट लेयर ऑफ सॉइल बनती है वो जमी हुई रहेगी, वो इंटैक्ट रहेगी। जैसे बड़े बड़े ट्रीज जो है सॉइल की काफी डीपर लेयर को इंटैक्ट रखते हैं और सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं, वैसे ही ये फॉलिंग रेन का जो इफेक्ट है वो अपने ऊपर ले लेता है और सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है। तो इट प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन। तो ये 5 हमें इसके यूजेस या इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस आप कह सकते हैं, ये हमें याद रखने हैं, ठीक है। ओके, पता चल गया ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, आइडिया आ गया। अब हम बात करें लिवर वर्ड्स की। लिवर वर्ड्स यूजुअली ग्रो इन मॉइस्ट शेडी। अब ये रिपीटेड बात है, वहां पर भी हमने पढ़ा था, मॉइस्ट शेडी हैबिटेट में ये सब बनते हैं, ये सब उगते हैं, ग्रो होते हैं। बैंक्स ऑफ स्ट्रीम, मार्शी ग्राउंड्स, डैम सॉइल, बार्क ऑफ ट्रीज एंड डीप इन द वुड्स। तो ये तो एक तो बात हैबिटेट की हो गई जो कि हम फैमिलियर हैं ऑलरेडी। इसके बाद एग्जांपल इसमें मार्केशिया का दिया हुआ है, रिक्शिया का भी आएगा, जैसे हमने जस्ट अ मोमेंट अगो हमने लिखा था। तो थैलेसिस डॉर्सी वेंट्रल, आप इसको देखो, ये देखो डॉर्सी वेंट्रल है, ये डॉर्सी वेंट्रल यानी कि इस टाइप का है, ऐसा है, ठीक है। ऊपर इसके एंथ्रेडियोफोर निकला हुआ है, नीचे राइजोइड निकले हुए हैं, ऊपर इसके जेमा कप निकले हुए हैं जो कि रिप्रोडक्टिव यूनिट्स है। तो इस तरीके से ये डॉर्सी वेंट्रल होती है इसकी जो बॉडी है, इसका जो थैलस है। क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट। क्लोजली अप्रेस्ड कहने का मतलब क्या है कि इसमें जो प्लांट बॉडी है उसमें कोई स्टेम नहीं है जो कि लीव्स ऊपर हैं और स्टेम नीचे है, स्टेम ने नीचे रूट दे रखी है, नहीं, वो जो चपटा सा स्ट्रक्चर है वही जमीन से मिला हुआ है। द लीफी मेंबर हैव टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस इन 2 rows ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। यानी कि देख लो आप, ऐसा ही स्ट्रक्चर है, ये देखो, ये इधर निकल गया, ये इधर निकल गया, और यहाँ पर ये ग्रीन ग्रीन जो स्ट्रक्चर है फोटोसिंथेटिक, ऐसे यहाँ पर ये भी देखो, ये दोनों तरफ, ठीक है। तो डोर्सोवेंट्रल ये बॉडी इसकी होती है। लीफी मेंबर ये हो गया। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, एक थंब रूल है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन सब में कैसे होगा, फ्रेगमेंटेशन से। सब में हम ये पढ़ेंगे फ्रेगमेंटेशन हो रहा है भाई, और स्पेशलाइज स्ट्रक्चर से भी होता है जिसको हम कहते हैं जेमा कप। ये ग्रीन होते हैं, मल्टीसेलर होते हैं, ए सेक्सुअल बर्ड्स होती हैं, ठीक है, विच डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टिकल कॉल्ड जेमा कप। ये इसका आप ऐसे समझ सकते हो कि इसको जब आप ऊपर से देखेंगे तो आपको ऐसा सर्कुलर स्ट्रक्चर नजर आएगा, और उसमें रिम के पास पेरीफेरी पर ये स्ट्रक्चर दिखाई देंगे जिनको हम बोलते हैं जेमा, प्लूरल हो गया जेमी। और ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर बना है इसी को हमने क्या कहा है, जेमा कप, ठीक है। सो जेमी बिकम डिटैच टू द पेरेंट बॉडी, यहां से डिटैच हो जाएगा और उसके बाद फिर नया प्लांट बना देगा। क्या ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हुआ, क्लियर हुआ सबको? क्या क्या आएगा यहाँ पर? पहला पॉइंट क्या, फ्रेगमेंटेशन, पहला पॉइंट फ्रेगमेंटेशन, दूसरा पॉइंट जेमा कप। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि जेमा कप होते हैं ये डोर्सल सरफेस पे होते हैं या वेंट्रल होते हैं? सर ऊपर होंगे, ऊपर की तरफ। क्वेश्चन में ऊपर नीचे पूछा नहीं, डोर्सल वेंट्रल पूछा है, बताओ। डोर्सल, बाकी लोग बोलो। नहीं, वेंट्रल। देखो सर ये वाला कौन सा होता है, ये वाला सर कौन सा होता है, इसमें तो आंसर छिपा हुआ है, ये मैं बता दूंगा तो कैसे चलेगा फिर भाई? बाकी लोग बताइए, बोलना तो पड़ेगा। तो डोर्सल ऊपर वाला डोर्सल होता है सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, डोर्सल सरफेस, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो है प्रोड्यूस होंगे, सेम और ऑन डिफरेंट थैली। लिवर वर्ड्स के अंदर, यानी कि ये जो हम
ये देख रहे हैं आर्चिगोनियम और एंथ्रेडियम देख रहे हैं, हो जाएगा। तो ये जो हम आर्चिगोनियम 4 और एंथ्रेडियो 4 हमने देखा, आर्चिगोनियम और एंथ्रेडियम देखा, हो सकता है कि कुछ ऐसी स्पीशीज हो जहां पर ये अलग अलग प्लांट बॉडी ना हो, ठीक है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ऐसा ना हो, एक ही प्लांट पे दोनों ही टाइप के सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट हो। मुझे बताओ उसको मोनोशियस कहेंगे या डायोशियस कहेंगे? सर जिसमें एक ही होगी वो मोनेशियस होगी, मतलब एक ही में होंगे दोनों। एक ही में अगर दोनों एक ही प्लांट बॉडी में, अब ये पूछा है, एक ही प्लांट बॉडी में अगर दोनों टाइप के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? तो इस कंडीशन को हम मोनोशियस कंडीशन कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो कंडीशन है मोनोशियस एज वेल एज डायोशियस हो सकती है, ठीक है। द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फ्रूट, सीटा एंड कैप्सूल आफ्टर मियोसिस। बेटा मियोसिस कहाँ होगा, मुझे बताओगे कोई? वेयर डज, क्वेश्चन है, वेयर डज द मियोसिस और द मियोटिक डिवीजन टेक्स प्लेस इन स्पोरोफाइट? बताइए, आंसर बताइए। कैप्सूल बेटा, अभी हमने ऊपर स्ट्रक्चर देखा था ना, पर जो ये कैप्सूल वाला स्ट्रक्चर हमने देखा था स्पोरोफाइट के अंदर, ये जो कैप्सूल हमने बनाया था इस कैप्सूल के अंदर ही तो हो रहा है। ये जो स्पोर्स बनते हैं, ये जो कैप्सूल में स्पोर्स बनेंगे, ये स्पोर जनरेट कर जाएंगे, फिर से गैमेटोफाइट बना देंगे। फ्री लिविंग, फ्री लिविंग यहाँ पर बार बार बोला गया है जिससे आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए कि ब्रायोफाइट्स में गैमेटोफाइट फ्री लिविंग होते हैं। मोसिस में भी ऐसा ही होगा, बस बात यह है कि जो प्लांट की फॉर्म है वो थोड़ी सी यहाँ पर चेंज हो गई है। लिवर वॉट्स में तो मर्केंशिया वाला स्ट्रक्चर देख लिया, अभी जो मेनली जो फूड सीटा कैप्सूल वाला स्ट्रक्चर हमने देखा था ये वाला, ठीक है, ये मोसिस है। अब हम मोसिस की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो मोसिस में थोड़ा सा अलग है ना बेटा, देखो राइजोइड्स कैसे हैं और पूरी प्लांट बॉडी इरेक्ट है, जबकि ऊपर कैसी थी, चपटी थी, सरफेस से मिली हुई थी, ठीक है ना। ये जो है ये पूरी सॉइल है, हाँ सर, सॉइल है, सॉइल के ऊपर प्रेजेंट है ये। तो मोसिस में क्या होगा? अगेन जैसे कि हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं, बार बार बोला गया है, प्रीडोमिनेंट स्टेज गैमेटोफाइट है, वो तो पूरे ब्रायोफाइट पे अलाउ है, पूरे ब्रायोफाइट पे ही ये चीज एप्लीकेबल है। विच कंसिस्ट ऑफ टू स्टेजेस। अब यहाँ पर जो गैमेटोफाइट है इसकी दो स्टेजेस है। आपसे पूछ लिया जाए कि मच इवॉल्व गैमेटोफाइट कौन सा है ब्रायोफाइट में, या आप ये कहें कि मच इवॉल्व गैमेटोफाइट किसका होता है ब्रायोफाइट में, तो मोसिस का होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो स्टेजेस हैं गैमेटोफाइट की। पहली स्टेज होती है प्रोटोनिमा स्टेज, दूसरी है लीफी स्टेज। और ये पॉइंट जो है इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, ठीक है। 2010 में है कि प्रोटोनिमा स्टेज और लीफी स्टेज, ये दो स्टेजेस कहाँ होती हैं, तो ये मोसिस में पाई जाएंगी। विच डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम अ स्पोर, वो जो स्पोर है बेटा, वो जो स्पोरोफाइट हमारे पास है, इस स्पोरोफाइट से जब मियोसिस होकर स्पोर्स निकलते हैं तो ये स्पोर्स डेवलप होंगे किसमें, प्रोटोनिमा में, ठीक है। प्रोटोनिमा क्या होगा, क्रीपी, यानी कि मतलब वो जमीन से लगा हुआ होगा, क्रीपिंग होगा, ग्रीन होगा, ब्रांच्ड होगा, फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेजेस में आएगा। फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज है, फिलामेंटस स्टेज यानी कि इस टाइप की स्टेज ऐसी। द सेकंड स्टेज इज नोन एज लीफी स्टेज, ठीक है। अब प्रोटोनिमा जो होता है ना, प्रोटोनिमा भी प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोटोनिमा होता है। जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ये प्राइमरी प्रोटोनिमा है। सेकेंडरी प्रोटोनिमा में क्या होगा, सेकेंडरी प्रोटोनिमा में यहाँ पर थोड़े रूट्स निकल जाएंगे, यहाँ पर शूट आ जाएगा, इधर रूट्स निकल जाएंगे, यहाँ पर शूट आ जाएगा, ठीक है। जब इस शूट पे लीफ आनी शुरू हो जाएंगी तब आप इसको क्या बोलोगे बेटा, लीफी स्टेज। तो प्राइमरी प्रोटोनिमा फिलामेंटस होता है, सेकेंडरी प्रोटोनिमा में यहाँ पर रूट लाइक स्ट्रक्चर आ जाता है, इधर एक अपराइट शूट लाइक स्ट्रक्चर आ जाता है। इसके बाद सेकेंड स्टेज इज लीफी स्टेज। आई एम नॉट सेइंग दैट सेकेंडरी प्रोटोनिमा इज लीफी स्टेज, नो। सेकेंडरी प्रोटोनिमा एंड प्राइमरी प्रोटोनिमा आर डिफरेंट। प्राइमरी प्रोटोनिमा में केवल एक फिलामेंट बनता है, सेकेंडरी प्रोटोनिमा में ये अपराइट स्ट्रक्चर आ जाता है और ये रूट लाइक स्ट्रक्चर आ जाएगा। लेकिन इस अपराइट स्ट्रक्चर पे जब लीफ आती है तब ये एक्चुअली सेकेंड स्टेज होती है। विच डेवलप फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनिमा इज अ लेटरल बड। देखा, सेकेंडरी प्रोटोनिमा आ गया ना। तो सेकेंडरी प्रोटोनिमा में लेटरल बड यानी कि इस टाइप से आएगी, ठीक है। लेटरल बड के फॉर्म में ये लीफी स्टेज आएगी। दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट स्लेंडर एक्सिस बियरिंग स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स, जैसा कि आपने इस डायग्राम में अभी देखा था। ये देखो स्पाइरल लीव्स, इज दिस क्लियर? यस सर। दे आर अटैच्ड टू द सॉइल थ्रू मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच्ड राइजोइड। ये जो हमने बनाए हैं यहाँ पे, ठीक है, ये मल्टीसेलुलर हैं और ब्रांच्ड राइजोइड्स हैं। दिस स्टेज बियर सेक्स ऑर्गन्स। यहाँ पर एंथ्रेडिया और आर्चिगोनिया होंगे। तो अब हम रिप्रोडक्शन की बात कर लें। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर एक थंब रूल है, फ्रेगमेंटेशन होगा। दूसरा, जब हमने मार्केंशिया किया था तो वहां पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हम उसको बोलते तो वहां जेमी कप थे, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन के अलावा। अब यहाँ पर क्या है, बडिंग है। किसमें, सेकेंडरी प्रोटोनिमा में। सेकेंडरी प्रोटोनिमा कौन सा था, जिसमें लीफ नहीं आई है लेकिन एक्सेस बन रहा है, ठीक है, ये वाला सेकेंडरी प्रोटोनिमा था। तो सेकेंडरी प्रोटोनिमा में बडिंग हो सकती है।
फिर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वही फिर से आ जाएगा एंथ्रीडिया आर्चिगोनिया वाला, ठीक है। सेक्सेस ऑर्गन आर एंथ्रीडिया आर्चिगोनिया, और जो एपेक्स ऑफ लीफी शूट पर बनेंगे, सबसे ऊपर बनेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, वाटर की प्रेजेंस में ही होगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट मियोसिस तुरंत नहीं करेगा, जैसे कि पहले भी हमने बात की, वो स्पोरोफाइट बनाएगा मल्टीसेलुलर, जिसमें फूड सीटा कैप्सूल होगा, और कैप्सूल के अंदर क्या बनेगा, स्पोरोफाइट के अंदर फूड सीटा कैप्सूल होगा, और कैप्सूल के अंदर क्या बनेगा, बताओ, स्पोर्स। ये कैसे बने स्पोर्स, कौन सी डिवीजन से, कौन सी डिवीजन से, मियोसिस से, ठीक है, मियोसिस से बन गया स्पोर। अब स्पोर आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस, और द मॉसेस हैव एन इलेबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल। यानी कि जो रिक्शा मार्केंशिया है ना, ये जो ऊपर वाले थे रिक्शा मार्केंशिया, यहाँ पर जो स्पोर इसके अंदर बनते हैं ना, इनके अंदर जो स्पोर्स बनेंगे, इनका डिस्पर्सल मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल होता है। ये वाटर में चले जाएंगे, ये यहाँ से निकल जाएंगे, यहाँ से निकलने के बाद जो डैम्प और शेडी एरियाज हैं नीचे गिर के, और उसके बाद फिर वो फिर से ग्रो कर जाएंगे, तो इनकी पॉपुलेशन इसी टाइप से बढ़ती रहती है। लेकिन यहाँ पर जो कैप्सूल से रिमूवल होगा स्पोर्स का, वो कॉम्प्लेक्स है, डिफरेंट टाइप के मैकेनिज्म होते हैं, इलेबोरेट मैकेनिज्म है, इलेबोरेट मैकेनिज्म है स्पोर डिस्पर्सल का। कैसा कि भाई ये जो कैप्सूल आपको दिख रहा है, मैं ये बता देता हूँ, ये जो कैप्सूल आपको दिख रहा है, इस कैप्सूल का पूरा एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं, और उसके बाद फिर यहाँ पर कॉलुमेला होता है, हाइड्रोस्कोपिक सेल्स होती हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होता है। वाटर सूखता जाता है, उसके बाद फिर ये जो सेल्स हैं ये यहाँ से अटैच हो जाती हैं और स्पोर्स डिस्पर्स हो जाता है, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, कहने की बात ये है। एग्जाम्पल क्या आएगा इसमें, फ्यूनेरिया, पॉलिट्रिकम, स्पेगनम। फ्यूनेरिया और स्पेगनम को तो हमने ऊपर देखा ही, पॉलिट्रिकम भी आएगा। प्रीडोमिनेंट स्टेज जो है वो गैमेटोफाइट है, और गैमेटोफाइट, प्रीडोमिनेंट कहने का मतलब क्या है, ये फ्री लिविंग और इंडिपेंडेंट, ठीक है बेटा। ये हो गया कंप्लीट हमारा। अच्छा, ये प्रोटोनिमा स्टेज और लीफी स्टेज वाला जो था ना, ये है 2012 का क्वेश्चन, 2010 का क्वेश्चन है ये वाला जो अभी मैंने यहाँ पर लिखा है, ये वाला। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं टेरिडोफाइट की। हमने देखा किस टाइप से एल्गी थे, एल्गी में मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट थी, वहां पर जो जाइगोट बनता है, जाइगोट बहुत कम टाइम के लिए बनता है, मोमेंटरली बनता है, और उसके बाद फिर उसमें क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, रिडक्शन डिविजन या मियोसिस, और मियोसिस होकर क्या बन जाते हैं, क्या बन जाएंगे, स्पोर्स। स्पोर्स क्या बना लेंगे, फिर से प्लांट बॉडी बना लेंगे, ठीक है। और प्लांट बॉडी यानी कि क्लेमाइडोमोनास वगैरह बन जाएगा, उनके अंदर फिर से आइसोगैमीट्स एनाइसोगैमीट्स बनेंगे, फ्यूजन होगा, जाइगोट बना, जाइगोट ने तुरंत मियोसिस कर लिया। तो हैप्लॉइड स्पोर इस टाइप से तुरंत तुरंत बनते जाते हैं। तो जाइगोट जब तक है तभी तक उनके लाइफ साइकिल में डिप्लॉयड ही है, ठीक है, और वो कब तक है, बहुत कम टाइम के लिए। तो एंटायर जो प्लांट लाइफ साइकिल है वो हैप्लॉन्टिक होती है। जबकि ब्रायोफाइट में हमने क्या ऑब्जर्व किया कि गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी भले ही डोमिनेंट है, लेकिन स्पोरोफाइटिक इतना भी रिड्यूस नहीं है कि केवल जाइगोट जब तक बना है तभी तक है। जाइगोट इंस्टेंटली इमीडिएटली मियोसिस नहीं कर रहा, वो मल्टी सेलुलर प्लांट बॉडी बना रहा है, फ्रूसीटा कैप्सूल, कैप्सूल में स्पोरोजेनस टिश्यू जो है वो मियोसिस करके स्पोर बनाएगा, कैप्सूल से स्पोर लिबरेट होंगे, और स्पोर जब जनरेट करेंगे फिर से गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी बनेगी, ठीक है। अब आप देख रहे हो एवोल्यूशन कैसे हो रहा है, एल्गी से ब्रायोफाइट आ गए, पूरे पानी से हम एम्फीबियंस में आ गए, और उसके बाद फिर पहले पूरा गैमेटोफाइट था, अब गैमेटोफाइट प्लस स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट का इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है, इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस कहने का मतलब इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, ध्यान दीजिए। इंडिविजुअल यानी कि वो दिख रहा है, आपको दिखेगा कि है, जाइगोट नहीं है केवल, उसने मल्टीसेलुलर प्लांट बॉडी बनाई है। द टेरिडोफाइट्स इंक्लूड हॉर्सटेल एंड फर्न्स। हॉर्सटेल और फर्न्स, हॉर्सटेल क्यों, क्योंकि ऐसा ही दिखता है, देखो ये, देखो ये हॉर्सटेल जैसा दिखता है, ये इस टाइप से हॉर्सटेल जैसा दिखता है, ठीक है। हॉर्सटेल के नाम पे मुझे एक टर्म याद आ रहा है, एक टर्म याद आ रहा है, नहीं नहीं नहीं, ये तो तुम बताओगे, इवोल्यूशन, नो, कॉडा इक्विना। लिंक कर दिया हमने प्लांट किंगडम को नर्वस सिस्टम से। कॉडा इक्विना याद आ रहा है मुझे, बताइए क्या होता है। कॉडा इक्विना वो बीच में जो होती है उससे पास होती है, जो क्या किससे पास होती है, अरे वो हिंड ब्रेन से पास होती है ना, वो हिंड ब्रेन से पास होती है, चार, वो 1 2 3 4 के पास, 1 2 3 4 के पास ना, क्वाड्री जेमिना के पास होता है ना, वो कैनाल जैसा। नहीं नहीं, तुम सेरिब्रल एक्विडक्ट के पास चले गए, वो नहीं है, वो नहीं है। अरे सर वो लंबर रीजन में जो होता है नीचे, स्पाइनल कॉर्ड आता है नीचे, जहाँ से हाँ, बनती है स्पाइनल नर्व्स। क्या क्या स्पाइनल नर्व, वो ओरिजिनेट होती है, निकलती वहां से है, कहाँ से, वो हॉर्सटेल, ये वाला कॉडा। तो जब वहां क्या कहते हैं, जो जो ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर कॉडा इक्विना है या ये स्ट्रक्चर कॉडा इक्विना है, इसको कहते हैं कोनस मेडुलरिस, कोनस मेडुलरिस बोलते हैं। कोनस मेडुलरिस यानी कि यहाँ पर केवल मेडुला होता है, और ये कोन लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर केवल मेडुला होता है,
और उसके बाद यहाँ जो स्पाइनल नर्व्स हैं बची हुई, वो अपने अपने जनरेशन में जाती हैं। अच्छा, अब एक तीसरा स्ट्रक्चर मुझे बता दो जो ये रहा, जिनको ये दोनों पता है उनको ये तीसरा भी पता होता है। इसको हम कहते हैं फाइलम टर्मिनेल। इट इज द एक्सटेंशन ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मेनिंजेस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड फाइलम। ये थोड़ी गूढ़ बात है, यहाँ तक जनरली हम नहीं इतना ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है, इन तीन स्ट्रक्चर पे। लेकिन मतलब अब थोड़ा सा अच्छे से पढ़ें तो फिर उसमें ये तीनों स्ट्रक्चर आते हैं, कोरस मेडुलैरिस, कॉर्डा इक्विना और फाइलम टर्मिनेल। चलिए ठीक है, हॉर्स टेल जैसा दिख रहा है ये, तो हॉर्स टेल एंड फॉन्सिस में आ जाते हैं, बैक टू प्लांट किंगडम। टेरिडोफाइट्स आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पसेस एंड एज सॉइल बाइंडर। क्या गजब बात है कि ब्रायोफाइट की जब बात हुई तो अल्टीमेटली हमने कह दिया कि भाई इसमें ज्यादा इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस वाली बातें नहीं होती हैं। इसमें कहा था ना हमने कि बहुत इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस इसकी नहीं है कोई ऐसी खास, लेकिन जब बात टेरिडोफाइट की हो रही है तो टेरिडोफाइट में तुरंत हमने पहले ही उसमें कह दिया, यहाँ पर देखो लिखा है कि आर ऑफ लिटिल इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस। जबकि टेरिडोफाइट की बात आ रही है तो हमने पहले ही लाइन में इसको शुरू कर दिया कि आज यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पसेस एंड एज सॉइल बाइंडर। सॉइल बाइंडर तो ऊपर वाले भी थे, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पर रूट्स जो है वो थोड़ी सी, जो रूट्स नहीं कहूंगा मैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर ज्यादा डेवलप है। दैट्स व्हाई दे आर आल्सो फ्रीक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल्स, सजावट के लिए जो प्लांट होते हैं। Evolutionarily, they are first terrestrial plant to possess vascular tissue. First terrestrial plant to possess vascular tissue. Xylem and phloem इसमें होते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास एक क्लासिफिकेशन आ जाता है कि पूरा जो प्लांट किंगडम है, उस प्लांट किंगडम में ए वैस्कुलर और वैस्कुलर, ये दो टाइप के प्लांट्स होते हैं। तो ए वैस्कुलर में हमारे पास एल्गी और ब्रायोफाइट आ जाता है, और वैस्कुलर प्लांट में हमारे पास टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, ये तीनों होंगे। ठीक है, ये वाला जो चार्ट है ये आप याद रखेंगे। सो दीज आर फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट, दो दे आर नॉट कंप्लीटली टेरेस्ट्रियल। ये कंप्लीटली टेरेस्ट्रियल अभी है नहीं, इनको भी वाटर रिक्वायर्ड है सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होने के लिए, लेकिन कह सकते हैं इसको। यू शैल स्टडी मोर अबाउट दीज टिश्यूज इन चैप्टर 6, जो कि हमने मतलब कर रखा है, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। द टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन कूल डैम्प शेडी प्लेसेस। देखो ये जहां मिल रहे हैं और जहां वो मिल रहे थे, कौन, ब्रायोफाइट, वो लगभग सेम है। वो थोड़ा सा ह्यूमिड ज्यादा होता है, वहां पर वाटर होना चाहिए। इसके कंपैरिजन में मतलब ये कहें कि ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, क्योंकि वाटर के बिना इनकी सेक्सुअल लाइफ साइकिल जो है वो पूरी होने वाली है नहीं। तो सिमिलर हैबिटेट है इनका। फ्लरिश वेल इन सैंडी सॉइल कंडीशन, जहां पर सैंडी सॉइल कंडीशन यानी क्या, जहां पर सबस्ट्रेटम भी हो जिससे अटैच हो जाए, लेकिन यहाँ पर पानी भी हो। यू मे रिकॉल दैट इन ब्रायोफाइट्स द डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल इज द गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी। अभी हमने बात की थी ब्रायोफाइट्स में, पूरे ब्रायोफाइट में यही चर्चा चलती रही कि भाई गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी इंडिपेंडेंट है, फ्री लिविंग है, और स्पोरोफाइट जो है उस पर डिपेंडेंट होता है। However, in pteridophyte, the main plant body is sporophyte. ये इंपॉर्टेंट लाइन आ गई यहाँ पे, रिवर्स हो गया। एवोल्यूशन देख रहे हो कैसे हो रहा है। एल्गी में कंप्लीट गैमेटोफाइट स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी ही नहीं है, केवल जाइगोट है उसके नाम पे। ब्रायोफाइट में स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी बनती है, फ्रूट सीडा कैप्सूल बनता है, लेकिन वो कंप्लीटली गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट है। यहाँ पर मेन प्लांट बॉडी ही स्पोरोफाइट एंड इज डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। यहाँ ट्रू स्टेम, ट्रू रूट, ट्रू लीव्स हैं। These organ possess well differentiated vascular tissue. Xylem और phloem इन तीनों में होंगे। जैसे हमने डाइकोट मोनोकोट प्लांट के रूट स्टेम लीफ का क्रॉस सेक्शनल डायग्राम देखा हुआ है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में, उस टाइप से यहाँ पर भी। द लीव्स इन टेरिडोफाइट्स आर स्मॉल, मतलब स्मॉल भी हो सकती है, लार्ज भी हो सकती हैं। स्मॉल होंगी तो माइक्रोफिल्स कहेंगे, और अगर लार्ज होंगी तो मैक्रोफिल्स कहेंगे। स्मॉल जो है उसका एग्जाम्पल यहाँ पर सिलेजिनेला है, सिलेजिनेला, और लार्ज जो है वो फर्न्स में। आप डायग्राम से इसको समझ सकते हैं। ये पहला वाला एग्जांपल हमारा सिलेजिनेला है, और फर्न है हमारे पास सी। अब देखिए सिलेजिनेला में लीव्स कितनी कंसाइज्ड हैं, कितनी कन्फाइंड हैं, अपने एक्सेस से लगी हुई है और छोटी हैं। जबकि फर्न्स में क्या है, देखो फर्न्स में देख रहे हो आप लीव्स के साइज का डिफरेंस। मैक्रोफिल और माइक्रोफिल, तो माइक्रोफिल सिलेजिनेला में, मैक्रोफिल फर्न्स में। द स्पोरोफाइट बियर्स स्पोरेंजिया दैट आर सबटेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेज कॉल्ड स्पोरोफिल। स्पोरोफाइट में क्या होगा, स्पोरेंजिया होगा। ऑब्वियस बात है बेटा, ऑब्वियस बात है। आप चीजों को याद ना करने की कोशिश करें यहाँ पर, क्योंकि ये प्लांट है ऐसा प्लांट जो क्या बनेगा, स्पोर बनाएगा। तो स्पोर बनाने के लिए बेटा क्या होना चाहिए, इसके पास स्पोरेंजिया होना चाहिए ना। तो स्पोरोफाइट ऐसा प्लांट होता है जो स्पोर बनाता है। स्पोर बनाने के लिए एक जो जगह होती है, जो साइट होती है, जो लोकेशन, जो ऑर्गन होता है डेडिकेटेड, उसको स्पोरेंजिया कहते हैं, ये आप जानते ही। दैट आर सबटेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेज कॉल्ड स्पोरोफिल। ये फिल जो वर्ड है ना बेटा, ध्यान रखो, ये किसके लिए आ रहा है। देखो यहाँ पर भी आया था फिल वर्ड, कहाँ, यहाँ, इधर भी फिल वर्ड आया। मैक्रोफिल और माइक्रोफिल, यानी कि स्मॉल लीव्स और माइक्रोफिल, स्मॉल लीव, मैक्रोफिल, लार्ज लीव। ऐसे यहाँ पर क्या है, स्पोरोफिल है। स्पोरोफिल यानी कि जिसने स्पोरेंजिया को होल्ड करके रखा है, उसको स्पोरोफिल कहेंगे। तो स्पोरेंजिया कहाँ पर है, स्पोरोफिल के अंदर है, या कहीं स्पोरोफिल ने बियर कर रखा है स्पोरेंजिया को। और इसके अंदर इन सम केसेस
या तो सिंपली हो सकता है उसके अंदर स्पोरेंजिया हो, या तो हो सकता है कि इन सम केसेस क्लोरोफिल में फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रोबिलाई और कोन्स। इन कोन्स के अंदर स्पोरेंजिया होगा। मैं इस चीज को फिर से क्लियर कर देता हूं। हमारे पास क्या है? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट में क्या है? या तो मेगास्पोरो, या तो ये मेगाफिल्स होंगे या तो माइक्रोफिल होंगे, ठीक। और स्पोरोफाइट में क्या होगा? स्पोरोफाइट में स्पोरोफिल होगा। स्पोरोफिल क्या? लीफ लाइक स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट व्हाट? दैट सपोर्ट स्पोरेंजिया। और स्पेशल केस क्या हो सकता है कि जो स्पोरोफिल्स हैं, स्पोरोफिल्स ने ग्रुप्स कंटेन कर रखे हैं, ग्रुप्स ऑफ स्पोरेंजिया। इसके अंदर कुछ स्पोरेंजिया नहीं, बहुत सारे स्पोरेंजिया हैं, और इसको हमने क्या कहा है? स्ट्रोबिलाई और कोन। स्ट्रोबिलाई और कोन कहा है। ये बात समझ आ गई क्या? हेलो, ठीक है सर एक सेकंड थोड़ा ऊपर कर दो। नहीं नहीं नहीं, वो तो तुम लिख रहे हो, समझ में आ गई क्या बात? हाँ सिलेजिनेला और इक्विसीटम इसके एग्जांपल है। किसके एग्जांपल? जहां स्ट्रोबिलाई या कोन मिलेगा। और ये एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अभी आप जिम्नोस्पर्म में देखेंगे तो वहां पर कोन ही मिलते हैं, वहां पर मेल कोन और फीमेल कोन होगा। तो इसमें इसकी शुरुआत हो गई है, सब में नहीं, कुछ में। कौन कौन? सिलेजिनेला, इक्विसीटम, ठीक है। द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर बाय मियोसिस। ऑब्वियस सी बात है, स्पोरेंजिया में क्या होगा? स्पोर मदर सेल। और स्पोरोफाइट कैसी होती है बेटा? 2n होती है या n होती है बेटा? 2n 2n होती है। और 2n जो है जब मियोसिस करेगा तो क्या बनेगा? कैसे स्पोर्स बनेंगे बेटा? n स्पोर्स बनेंगे। और द स्पोर्स जर्मिनेट टू गिव इनकॉन्स्पिक्यूअस स्मॉल बट मल्टी सेलुलर। उल्टा हो गया यहाँ पर। जो स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजिया में स्पोर मदर सेल है, और स्पोर मदर सेल ने क्या किया? स्पोर मदर सेल ने मियोसिस किया, गैमीट बनाया, और वो जो गैमीट है, सॉरी, स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजिया में स्पोर मदर सेल है, स्पोर मदर सेल ने मियोसिस किया, मियोसिस से क्या बना? हैप्लॉइड स्पोर। हैप्लॉइड स्पोर वो जर्मिनेट किया, जर्मिनेट करने के बाद उसने क्या बनाया? गैमेटोफाइट। इनकॉन्स्पिक्यूअस यानी इतना ज्यादा दिख नहीं रहा, इतना ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ मल्टी सेलुलर है। ये गजब बात है, ध्यान दें। वो इनकॉन्स्पिक्यूअस है, नॉट इजिली विजिबल। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, नॉट इजिली विजिबल, स्मॉल बट मल्टी सेलुलर, फ्री लिविंग, मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट बन जाता है। अब इस गैमेटोफाइट का यहाँ पर एक नाम है जिसको हम कहते हैं प्रोथैलस। क्या नाम है इसका? प्रोथैलस। किसमें? हम टेरिडोफाइट पढ़ रहे हैं, मैं याद दिला दूं आपको। मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है? कैसी होती है मतलब? स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट। अच्छा, स्पोरोफाइट होती है। स्पोरोफाइट होती है, ठीक है। स्पोरोफाइट कहने का मतलब क्या? तो स्पोरोफाइट मतलब स्पोर बेयरिंग, जो प्लांट मतलब स्पोरोफाइट मतलब जो प्लांट स्पोर वो करता हो, स्पोर बनाता हो। स्पोर। हाँ जी, ठीक है। सो दीज गैमेटोफाइट रिक्वायर कूल, डैम्प, शेडी प्लेसेस। बिल्कुल वैसे ही जैसे ब्रायोफाइट्स की बात की वैसे ही है। लेकिन ध्यान रखेंगे कि ये जो प्रोथैलस है ये फ्री लिविंग बना है। ऐसा बिल्कुल मत कर देना कि आप ये कहो कि सर ब्रायोफाइट्स में ना, ब्रायोफाइट्स में गैमेटोफाइट जो होता है ये इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, और इस पे स्पोरोफाइट जो है वो डिपेंडेंट होता है। और सर टेरिडोफाइट में उल्टा हो जाता है। उल्टा यानी कि जो स्पोरोफाइट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, और गैमेटोफाइट जो है वो उस पर डिपेंडेंट होता है। ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप ये देख रहे हो क्या? फ्री लिविंग, क्या गैमेटोफाइट, क्या बोलते हैं? प्रोथैलस, ठीक है। तो उल्टा मत करना। हाँ, एक चीज अपोजिट है, एक चीज रिवर्स है कि यहाँ पर गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, या मैं कहूँ कि डोमिनेंट है, और यहाँ पर स्पोरोफाइट डोमिनेंट है। ये आप कह सकते हो, ठीक है। Because of this specific restricted requirement and the need for water for fertilization, the spread of living pteridophyte is limited and restricted to narrow geographical regions. इस वजह से ही कम मिलता है। तो क्वेश्चन अगर आ जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर द नैरो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेरिडोफाइट, तो आप क्या क्या किस पे क्लिक करेंगे? जिनमें इनसे रिलेटेड बात लिखी होगी, वाटर की रिक्वायरमेंट, कूल, डैम्प, शेडी प्लेसेस की बात की गई होगी वहां पर। तो द गैमेटोफाइट बियर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल। हर गैमेटोफाइट की तरह अभी हम जो पढ़ते हुए आए हैं पीछे से ब्रायोफाइट में, कि यहाँ पर भी क्या होगा? एंथ्रीडिया होगा और आर्चिकोनिया होगा।